हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैली ट्रेंडिंग में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग। दोस्तों, अकाउंटिंग की बेसिक शुरुआत अपनी स्टार्ट होती है कि पहले तो हमें दोस्तों मतलब पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग है क्या, कब हमें इसकी जरूरत पड़ती है, किस लिए जरूरत पड़ती है और क्यों हमें करनी पड़ती है अकाउंटिंग। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज अपनी क्लास है अकाउंटिंग बेसिक, बिल्कुल स्टार्टिंग से बड़े इजी वे में। तो देखते हैं दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग। दोस्तों, अकाउंटिंग को हम बड़ी सिंपल भाषा में कह सकते हैं, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस की एक भाषा। बिजनेस की भाषा माने तो दोस्तों बिजनेस को पढ़ने का तरीका, बिजनेस को समझने का तरीका। दोस्तों, अकाउंटिंग में दोस्तों हम करते क्या है कि हम बिजनेस को अपने को कैसे समझते हैं, कैसे हम उसको मैनेज करते हैं। तो दोस्तों वही अकाउंटिंग है। द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस। तो दोस्तों एक सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना, उसको रिपोर्ट करना एंड देन एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस। दोस्तों बिजनेस की रिकॉर्डिंग करना, मान लो हमारे पास कोई खर्चा है, कोई एक्सपेंस है, कोई परचेज है, कोई सेल है, कोई अदर है, कोई जॉब वर्क है, कोई सर्विस हमने ली है, तो दोस्तों उसकी रिकॉर्डिंग करना। दोस्तों सबसे पहले अगर हमारी रिकॉर्डिंग ठीक होगी तो दोस्तों हमारी रिपोर्टिंग अच्छी बन के आएगी, और देन रिपोर्टिंग अच्छी होगी तो दोस्तों उसका एनालिसिस अच्छा होगा, यानी उसका समीकरण कि हम उस ट्रांजैक्शन को किस वे में लेके जा रहे हैं। कि भाई वो हमारा, हमने अपना खर्चा रिकॉर्ड करा है, या उसने हमको अपनी एसेट्स हमने बनाई है, या हमने उस ट्रांजैक्शन की कोई लायबिलिटी बनाई है। द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सिंपल मतलब है, द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालाइसिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना और उसको एक समीकरण बनाना। तो दोस्तों हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस अकाउंटिंग। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है व्हाट नीड ऑफ अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले मेमोरी कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। दोस्तों हमारा एक मनुष्य का दिमाग इतना बड़ा नहीं है कि वो हजारों, 1500, 2-2 हजार एंट्रियां वो याद रख सके। क्योंकि बिजनेस में कोई दो एंट्री तो होती नहीं दोस्तों की जिससे हम दो एंट्री में हमारा काम हो जाए। हमें उसके लिए बहुत ही हजारों, लाखों में दोस्तों एंट्रियां होती हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो या कुछ भी, तो आपको पता होगा हजारों, लाखों लाखों एंट्रियां हो जाती हैं दोस्तों साल भर में। तो मेमोरी कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी को देखते हुए भी हमें एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। इन द आइज ऑफ लॉ। दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं तो हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों जैसे हमारा बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स का, कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर के टर्नओवर पर हमें अकाउंटिंग की बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं, जो इनकम टैक्स के लिए मैंडेटरी है। तो एज पर लॉ, अगर हम कानून की नजरों से देखें तो वाइज ऑफ लॉ, कानून की नजरों से देखें तो हमें अकाउंटिंग की जरूरत इसलिए भी पड़ती है कि हमें उसको 1 साल बाद उसकी बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। अगर दोस्तों हम अपनी अकाउंटिंग ही मेंटेन नहीं करेंगे तो हम कैसे तो उसकी बैलेंस शीट बनवाएंगे, कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों अगर हम जब ट्रांजेक्शन ही नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो हम कैसे उसको रिपोर्टिंग करेंगे। एनालाइजिंग पर्पस। दोस्तों एनालिसिस पर्पस से हमारा मायना है कि कभी दोस्तों हमें कोई लोन के लिए अप्लाई करना है, या कोई बैंक से ओडी लेनी है, सीसी लिमिट बनवानी है, तो बैंक क्या मांगता है।
दोस्तों बैंक सबसे पहले हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मांगता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बिहाफ पे बैंक ये एनालाइज करेगा कि हम पार्टी को लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और अदर मैंडेटरी थिंग वो हमारी बैलेंस शीट के बिहाफ पे ही एनालिसिस करता है। और देन अपना है डिसीजन मेकिंग। दोस्तों डिसीजन मेकिंग में अगर हमारी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक होगी तो हम दोस्तों डिसीजन मेकिंग उसमें ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में आप कह सकते हैं कि अगर दोस्तों हमें अपना स्टॉक मेंटेन करना है, दोस्तों अकाउंटिंग में हमने स्टॉक भी मेंटेन करना है या हमें अपने लेजर कोई भी मेंटेन करना है, अगर हमारे पास स्टॉक की हम एक प्रॉपर एक शीट रिपोर्ट तैयार होती है अकाउंटिंग में कि हमारे पास कोई स्टॉक की शॉर्टेज है या कोई और किसी पार्टी से हमारी पेमेंट ड्यू है या और कोई हमें किसी से पेमेंट लेनी है या किसी को देनी है, तो दोस्तों हम उस पे एक डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हमारी ये पार्टी है, इसने हमें 60 दिन से पेमेंट नहीं दी, हमने इसको 30 डे के क्रेडिट पे पेमेंट मटेरियल दिया था और आज इसको हमसे पेमेंट ना दिए इसको 60 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, 40 दिन हो गए हैं, कुछ भी, तो दोस्तों हमें उससे एक रिपोर्टिंग मिल जाती है कि हमने इसको 30 दिन पे मटेरियल क्रेडिट पे दिया था पर आज इसको 60 दिन हो गए और इसने पेमेंट नहीं करी, तो हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं कि हमें इससे आगे काम करना है या नहीं करना, या इसके पेमेंट हमारे पास अच्छी आती है, टाइम टू टाइम आती है, तो हमें इस पार्टी से हम काम करते रह सकते हैं। तो दोस्तों ये अकाउंटिंग हमारे लिए डिसीजन मेकिंग के लिए भी काफी यूजफुल है। देन दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। दोस्तों ट्रांजेक्शन को बड़े सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है। देन ascertainment the result of recording transaction, and then ascertainment of the financial position of the business, then providing information to the users for rational decision making। दोस्तों जो मैंने अभी आपको ब्रीफ में सारा बता दिया था। टू नो द सोल्वेंसी पोजीशन, दोस्तों हमारी अकाउंटिंग में कोई एरर है या कुछ है तो हम दोस्तों अकाउंटिंग का अगर हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन होगा टोटल तो हम उसको सोल्व भी कर सकते हैं और अपने जो भी हमारे लीगल कंप्लायंसेज हैं उनको टाइम टू टाइम पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आज का एक छोटा सा टॉपिक है कि अकाउंटिंग क्या है। मैं आज आपको पूरी एक बार समराइज कर देता हूं कि अकाउंटिंग क्या है। द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस की सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्डिंग करना, रिपोर्टिंग करना और देन उसको एनालाइज करना, दोस्तों यही अकाउंटिंग है। तो दोस्तों आज की क्लास करते हैं खत्म और देन मिलते हैं अगली क्लास में। तो धन्यवाद।